गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में व्याकरण के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है प्रत्यय प्रकरणम। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9 प्रत्यय प्रकरणम। सबसे पहले यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। कहते हैं कि वे शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता किंतु वे धातु और शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि वे शब्दांश क्या होता है? शब्द का एक टुकड़ा जिनका स्वतंत्र रूप से, यानी कि अगर उनको हम बिना किसी धातु और बिना किसी शब्द के साथ जोड़े प्रयोग करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन यदि हम उसको किसी धातु या शब्द के पीछे जोड़कर प्रयोग करते हैं तो वे उस धातु और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दी गई है पठ धातु है और प्लस कत्वा। पठ धातु से कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका शब्द बन गया पठित्वा। ठीक है, पठ का अर्थ था पढ़ना, लेकिन पठित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। इसका अर्थ था पढ़ना, इसका अर्थ हो गया प्रत्यय जुड़ने के बाद पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कत्वा क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि इसने धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दिया। अगर हम कत्वा को खाली कत्वा को प्रयोग करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसा कि इन्होंने बोला स्वतंत्र रूप से यदि हम इसको प्रयोग करें, यानी कि आपने कत्वा लिख दिया, इसका अर्थ पूछा तो इसका कोई अर्थ नहीं है कत्वा का। ठीक है, अगर इसको किसी धातु के साथ जोड़ेंगे तो ये इस धातु के अर्थ को बदल देता है उसके पीछे जुड़कर। ठीक है, इसी प्रकार लिख प्लस तुमन। लिख का अर्थ होता है लिखना। तुमन प्रत्यय जुड़ने से आपका शब्द बन जाएगा लेखितुम। ठीक है, तो लेखितुम का अर्थ हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए। उसी प्रकार है आपका बल। बल शब्द के साथ अगर हम मतुप प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन जाएगा? बलवत। ठीक है, तो बलवत का अर्थ होता है बलवान, और बल खाली बल का क्या अर्थ होता है? शक्ति। ठीक है, शक्ति, ताकत। लेकिन मतुप प्रत्यय जुड़ने से इसका अर्थ क्या हो गया? बलवान, शक्तिशाली। ठीक है, इसी प्रकार आपका है अज। अज का अर्थ होता है बकरा। ठीक है, अगर इसके साथ हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं अज शब्द के साथ तो इसका शब्द बन जाएगा आपका अजा, और जिसका अर्थ हो जाएगा बकरी। तो यहाँ पर अज का अर्थ था बकरा, इसका टाप प्रत्यय जुड़ने से अर्थ हो गया बकरी, तो इसके अर्थ में क्या हो गया? यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो टाप को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय। और जो प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर उदाहरण दिए गए थे, पठ धातु से कत्वा प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, ये धातु के साथ जुड़ा तो ये कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। ठीक है, ये कत्वा कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। और दूसरा लिख धातु से तुमुन जोड़ा तो ये तुमुन भी क्या है? लिख धातु के साथ जुड़ा हो तो ये तुमुन भी क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार आगे है बल। ये शब्द के साथ जुड़ा, बल के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये मतुप क्या है? तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये शब्द के साथ जुड़ा है, धातु के साथ नहीं। इसी प्रकार अज धातु से टाप प्रत्यय जोड़ के यहाँ पर अजा बना दिया, यानी स्त्रीलिंग रूप बना दिया तो ये टाप क्या है? स्त्री प्रत्यय। ये इसमें आ जाएगा टाप स्त्री प्रत्यय में। मतुप आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, और जो ऊपर के आपके कत्वा और तुमुन ये आपके कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर नीचे दी गई है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातुओं से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जुड़ जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रत्यय, सीधी सी बात है कि जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ जाते हैं क्या करने के लिए? संज्ञा, कोई संज्ञा शब्द बनाना है। ठीक है, धातु से संज्ञा शब्द बनाना है, या कोई विशेषण शब्द बनाना है, या फिर क्रिया विशेषण बनाना है। ये है इसका उद्देश्य जोड़ने का।
लेकिन जो धातुओं से जोड़ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, वो कैसे प्रत्यय होंगे? कृत प्रत्यय। उसके बाद कहता है कृत प्रत्यय जुड़ने के पश्चात इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाएंगे। कृदंत मतलब का अर्थ क्या होता है? कृत है अंत में जिसके। आपको पता है कि जो प्रत्यय होते हैं हमारे वो अंत में जुड़ते हैं, चाहे धातु हो या शब्द हो, उसके हम अंत में जोड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कृदंत। कृदंत अर्थात कृत है अंत में जिसके। ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा? कृदंत। उसके बाद जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पठ, ये एक पठ क्या है कि धातु है, इसके साथ हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो हमारा रूप बन गया पठित। तो ये पठित क्या है? एक कृदंत शब्द है। क्या शब्द है ये? कृदंत, क्योंकि इसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ। कैसा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सा होता है? जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर धातु कौन सी है? पठ। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ा है? कृत, पठ धातु के साथ। और हमारा रूप क्या बन गया? पठित। पठित का अर्थ क्या होता है? पढ़ा हुआ। ठीक है, पढ़ा हुआ, जो हमने पढ़ लिया है। कोई भी चीज़ है जो हमने पढ़ ली है उसको क्या बोलेंगे? पठित। ठीक है, जैसे आपके गद्यांश आते हैं ना, अपठित। अपठित का अर्थ क्या होता है? जो पढ़ा नहीं गया है पहले, और पठित जो पहले हमने पढ़ लिया है। तो अपठित शब्द में भी आपका कत प्रत्यय जुड़ा होता है। उपसर्ग आगे से उपसर्ग लगा के पठ धातु से कठित कत प्रत्यय जुड़ के तो क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा। आगे है जैसे आपका गम प्लस कत। गम प्लस कत तो यहाँ पर गम धातु से कत प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया? गत। गत मतलब गया हुआ। तो ये गत शब्द भी कैसा है? एक कृदंत शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? कृदंत, क्योंकि ये कृत प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। किसके साथ? धातु के साथ। उसके बाद हस प्लस कतवतु। तो हस धातु से यहाँ पर कतवतु प्रत्यय जोड़ा तो हमारा रूप बन गया हसीतवत। ठीक है, हसीतवत मतलब हंस चुका, जो हंस चुका है। तो ये हसीतवत शब्द भी कैसा है? कृदंत शब्द है। उसके बाद कृत प्रत्यय के प्रकार है आगे। सबसे पहले प्रत्यय के प्रकार पढ़े हमने। कृत प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। उसके बाद कृत प्रत्यय के प्रकार दिए गए हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, जो जिन प्रत्ययों का हम भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम 2 प्रत्यय प्रयोग करते हैं, कत और कतवतु। ठीक है, कत और कतवतु। कत प्रत्यय का प्रयोग हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में करते हैं। कतवतु प्रत्यय का हम कर्तृवाच्य में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका भूतकालिक कृत प्रत्यय। भूतकालिक यानी कि सॉरी पूर्वकालिक, भूतकाल वाले ऊपर वाले हैं आपके कत और कतवा, तो ये है आपके पूर्वकालिक। पूर्वकालिक कृत प्रत्यय, इसके लिए आपके लिए 2 प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, कत्वा और लेप। ठीक है, कत्वा और लेप ये 2 प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। कत्वा प्रत्यय उन धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है जिनके साथ उपसर्ग नहीं होता, जिनके साथ उपसर्ग नहीं जुड़ा होता, और जिन धातुओं के आगे उपसर्ग जुड़ा होता है उसके साथ लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ पूर्वकालिक अर्थ में किया जाता है। पूर्वकालिक का अर्थ होता है किसी काम को करने के बाद जो कोई दूसरा काम किया जाता है। जैसे वह स्नान करके विद्यालय जाता है तो स्नान करना उसकी पूर्वकालिक क्रिया, उसमें आपका कत्वा या लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे आपका तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, अर्थ पुराने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो उसके लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आगे इनसे बनने वाले रूप आगे पाठ में आएंगे, का हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका है कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय आपका चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका चाहिए में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तो विधिलिंग लकार के स्थान पर हम कृत्य प्रत्यय प्रयोग करके भी चाहिए अर्थ में अपनी क्रिया बना सकते हैं। तो इसके लिए आप को 2 प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, तव्यत और अनियर। ठीक है, तव्यत और अनियर। उसके बाद आपका वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल की क्रिया के लिए। तो इसके लिए आपके 2 प्रत्यय हैं, स्त्री और सानच। सत्री और सानच। ठीक है, तो
इसके बाद आपका है कत प्रत्यय, एक एक कन वर्ण आएगा। कत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका पहला था इसका कृत प्रत्यय का प्रकार था भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, तो इनमें कौन कौन से हैं, कत और कतवतु। तो यहाँ पर सबसे पहले कत का वर्णन किया गया है कि कत का जो ये ब्रैकेट में क्या दिया गया, यहाँ पर तय शब्द दिया गया, तय वर्ण दिया गया है। यानी कि कत प्रत्यय का जब हम धातु किसी भी धातु के साथ लगाएंगे कत प्रत्यय को, तो उसमें से केवल तय शेष बचेगा। जैसे गम धातु से हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका गत, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय में से क्या जुड़ेगा, सिर्फ तय शब्द, तय वर्ण जुड़ेगा, ठीक है। बाकी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो कहता है कि भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए प्राय क्रमवाच्य और भाववाच्य में, ये आपका मेन है यहाँ पर पॉइंट, कौन कौन कहाँ पर कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। एक तो बोला कि भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए, भूतकाल का अर्थ बनाना है आपको, और कहाँ पर, क्रमवाच्य और भाववाच्य में। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। कत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, भूतकाल के लिए, और कहाँ पर, क्रमवाच्य और भाववाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद कहता है कि इसका केवल तय शेष रहता है, ठीक है। कत प्रत्यय में से क का लोप हो जाएगा, केवल तय शेष बचेगा आपका, तय ही आपके धातु के साथ जुड़ेगा। उसके बाद कहता है जैसे भू प्लस कत भूत, भू प्लस कत भूत, गम प्लस कत गत, ठीक है। तो यहाँ पर धातु के साथ क्या जुड़ गया, भू धातु से कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो केवल तय जुड़ेगा भूत, ठीक है। भूत मतलब जो पहले हो चुका है, और गम प्लस कत गत जो जा चुका है, ठीक है, गया हुआ। उसके बाद कहते हैं कत प्रत्यय जुड़ने पर कत अंत वाले सभी शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी कि जैसे आपका यहाँ पर भूत धातु से कत प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, भूत। तो इसके भूत के रूप पुल्लिंग में अलग बनेंगे, स्त्रीलिंग में अलग बनेंगे और नपुंसकलिंग में अलग बनेंगे, यानी तीनों लिंगों में इसके रूप अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो ये फिर आपके जो रूप बनेंगे ये किस प्रकार चलेंगे उसके बारे में बताया गया कि पुल्लिंग में जो आपका रूप बनेगा तो वो देव की तरह चलेगा। जैसे आपको देव का शब्द रूप याद है या बालक का याद है, देव है देवौ देवः, तो इस प्रकार आपके रूप बन जाएंगे भूत है भूतौ भूतः या गत है गतौ गतः, ठीक है। और स्त्रीलिंग में आपके लता की तरह चलेंगे। जैसे आपका गत बना था, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गता, गता बन जाएगा गता गते गता। जैसे लता लते बनता है तो इसका बन जाएगा आपका गता गते गता, ठीक है। गता गते गता, ये आपका स्त्रीलिंग में लता की तरह आपको चलाना। लता या कोई भी आपको याद है, रमा है, बालिका याद है, तो उनकी तरह आकारांत स्त्रीलिंग की तरह, कहने का अर्थ है कि आकारांत स्त्रीलिंग की तरह आपका जो स्त्रीलिंग में आपका कत प्रत्यय का रूप बनेगा वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नपुंसकलिंग में फल की तरह, नपुंसकलिंग में जैसे आपका फल का याद है, वृक्ष का याद, वृक्ष का तो पुल्लिंग में होता है, सॉरी, फल का याद है, या फिर और भी मित्र का याद है, जितने नपुंसकलिंग का कोई भी शब्द ले लिया, पुस्तक का याद है, तो उसकी तरह आप चला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर है गत, तो इसका आपका चलेगा गतम गते गतानी। जैसे आपका फलम फले फलानी चलता है, ऐसे गतम गते गतानी आगे से पूरा सातों विभक्तियों में इसी प्रकार आपके चलेंगे, ये पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि धातु, ये आपको उदाहरण दिया गया है, धातु ये गम धातु है, उसके बाद प्रत्यय जोड़ा कत, क्या बन गया गत। तो पुल्लिंग में क्या बने, गत है, जैसे आपका देव है बनता है, स्त्रीलिंग में गता लता की तरह, और नपुंसकलिंग में गतम फलम की तरह, ठीक है। गतः गता गतम। आगे कहता है, फिर क्या कहता है, ये था आपका कत प्रत्यय के बारे में। तो आगे यहाँ पर दिए गए सेठ और अनिट, ये क्या चीज़ है ये आपको समझना थोड़ा। तो कहता है कि देखो स प्लस इट, स क्या होता था, के साथ, और इट यानी कि इट के साथ। तो ये इट क्या चीज़ है ये आपको समझना है। जैसे आपको यहाँ पर कत प्रत्यय दिया गया है, या नीचे देखेंगे एक बार, यहाँ पर पठ धातु से कत प्रत्यय जोड़ा तो आपका रूप क्या बन गया, पठित। धातु थी हमारी पठ, लेकिन रूप में
ठ पे ई की मात्रा जुड़ गई, पठित बन गया। ठीक है, ठीक है, क्या जुड़ गया, ई की मात्रा जुड़ गई, पठित बन गया। तो ये ई की मात्रा कहाँ से आई, इसमें क्या हुआ, जो इट का आगम हो गया। ये इस इट की मात्रा कहाँ से आई, इसके अंदर धातु के साथ इट जुड़ गया। ठीक है, प्रत्यय और धातु के बीच में क्या आ गया, पठ और इट, यहाँ पर बीच में क्या आ गया, इट, और फिर क्या आ गया, कत, पठ इट कत। तो इट में से ट का लोप हो जाएगा, जैसे कत में से क का लोप होता है, इसमें इट में से ट का लोप हो जाएगा, ये ई जुड़ जाएगा। तो जिन धातुओं के साथ ये ई जुड़ेगा वो कैसी धातु होंगी, सेट धातुएं। सेट धातुएं मतलब इट के साथ। सेट का क्या अर्थ होता है, स इट, स प्लस इट, यानी इट के साथ। जो धातुएं इट के साथ प्रयोग की जाती है वो कैसी होती हैं, सेट धातुएं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि प्रत्यय से पूर्व जिन धातुओं के साथ इट अर्थात ई जुड़ता है, समझ में आ गई, जिन जिन धातुओं के साथ प्रत्यय से पूर्व यानी धातु और प्रत्यय के बीच में क्या जुड़ता है, इट जुड़ता है, इट का मतलब ई जुड़ता है, उन्हें हम सेट धातुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे पठ कथ चल, तो इनसे हम अगर कथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित बन जाएगा, कथ से कथित बन जाएगा, चल से चलित बन जाएगा। तीनों में क्या जुड़ जाएगा, प्रत्यय से पहले ई जुड़ जाएगा, ई मतलब इट जुड़ जाएगा। तो ये धातुएं कैसी होंगी, सेट धातुएं। ठीक है, और जिनमें इसका विपरीत कर देंगे, अनिट क्या होता है, जिन धातुओं के साथ इट नहीं जुड़ता वो कैसी होंगी, अनिट। तो अनिट का क्या अर्थ होता है, अनइट। अनइट मतलब जिन धातुओं के, अन का मतलब क्या होता है, नहीं, जिन धातुओं के साथ इट नहीं जुड़ता वो कैसी होती है, अनिट धातुएं। तो जैसे यहाँ पर दे, प्रत्यय से पूर्व जिन धातुओं के साथ इट अर्थात ई नहीं जुड़ता उन्हें अनिट धातु कहा जाता है। जैसे गम, गम का अगर हम रूप बनाएंगे कत प्रत्यय जोड़ के तो क्या बन जाएगा, गत बन जाएगा, इसमें गित नहीं बनेगा, आपका गत बनेगा। तो यहाँ पर ई नहीं जुड़ा धातु के साथ, तो ये कैसी धातुएं हैं, अनिट धातुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धातुओं से नीचे पहले सेट धातुएं दी गई है, कुछ उनके उदाहरण दिए गए। सेट धातुओं से कत प्रत्यय जोड़ के क्या किस प्रकार रूप बनेंगे, जैसे पठ प्लस कत, पठित, मूल शब्द क्या बनेगा आपका, पठित, और पुल्लिंग में क्या बनेगा आपका, पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता, और नपुंसकलिंग में पठितम। ये इसका अर्थ दिया गया पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये कत प्रत्यय के सभी रूप आपने पढ़ने हैं, और एक बार पढ़ते, एक या दो बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसान होते हैं ये। तो एक बार इनको सभी शब्दों को आपने पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे पत, पत क्या होता है, गिरना, कत प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, पतित। ठीक है, ये आपका मूल शब्द। तो आपने ये तीन याद करने हैं, इसका अर्थ तो आपको पता होगा, अर्थ याद करें, पुल्लिंग में क्या रूप बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, नपुंसकलिंग में क्या बनता है, ये तीन लाइन आपने याद, और अर्थ एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। तो पुल्लिंग में आपका क्या बन जाएगा, पतिता, स्त्रीलिंग में पतिता, और नपुंसकलिंग में पतितम। ठीक है, पतिता, पतिता, पतितम। ऐसे पठ का पठिता, पठिता, पठितम। ठीक है, चल का चला हुआ, सभी के पास चला हुआ यानी भूतकाल का जुड़ जाएगा, चला हुआ, पड़ा हुआ, गिरा हुआ, हंस चुका, खाया गया। ठीक है, ऐसे चल का हो जाएगा चलित, चलिता, चलितम। ठीक है, हंस का हसीत, हसीत मूल शब्द बनेगा, आपने ये याद करने, हसीत, हसीता, हसीतम। फिर आगे इनके रूप अगर चलाने होते हसीत, हसीतो, हसीता। ऐसे ही स्त्रीलिंग में आपका लता की तरह हसीता, हसीते, हसीता। ठीक है, और इसका फल की तरह हो जाएगा हसीतम, हसीते, हसीतानी। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपने एक बार पढ़ लेने हैं, एक बार पढ़ते ही ये सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद अनिट धातुओं के दिए गए हैं, उनमें ऊपर में सभी में ई जुड़ता है प्रत्यय से पहले, लेकिन इनमें क्या जुड़ेगा, ई नहीं जुड़ेगा, खाली सीधा प्रत्यय जुड़ेगा आपका कत प्रत्यय का तय सब तय वर्ण। ठीक है, जैसे गम प्लस कत आपका बन जाएगा गत, इसके रूप कैसे पढ़ेंगे, गतय, गता, गतम। ठीक है, ऐसे ही भू प्लस कत भूत, तो ये आपको याद करने पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप। भूतय, भूता, भूतम। भूतय क्या होता है, हो चुका, जो बात हो चुकी है। इसी प्रकार अस धातु, तो अस का भी भू बन के प्रत्यय बनेगा, भूतय, भूता, भूतम। ठीक है, ये भी इसका दोनों अस और भू के दोनों के सेम बनेंगे, तो क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, हो चुका। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अनिट वाले भी सारे शब्द आपने पढ़ लेने हैं एक बार, और इनको याद कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद आपका कतवतु प्रत्यय है, कतवतु। तो कतवतु का प्रयोग मैंने कहाँ बताया था, भूतकालिक अर्थ में कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ते एक बार, कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल का बोध कराने के लिए किया जाता है इसमें, लेकिन कहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग, कर्तृवाच्य में। ऊपर का जो वाक्य था, ऊपर का जो प्रत्यय था कत, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, ठीक है। उसके बाद कहता है, और इसका क्या, तवत शेष बचता, कतवतु में से क्या शेष बचेगा, तवत, ठीक है। यानी कि धातु के साथ क्या जुड़ेगा, तवत जुड़ेगा, ठीक है। शेष रह जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य में। और कत का कर्मवाच्य और भाववाच्य में। वाच्य का लेसन आपका आगे आएगा, उसमें आप अच्छे से वाच्य के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो कतवतु से शब्द बनता है और उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी कि जैसे कत से जो शब्द बनता है उसके रूप तीनों लिंगों में चलते थे, इसी प्रकार कतवतु से जो शब्द बनेगा उसके रूप भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे। पुल्लिंग में अलग बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। पुल्लिंग में उसके रूप किस प्रकार चलेंगे, बलवत की तरह, बलवत शब्द की तरह। स्त्रीलिंग में उसके रूप नदी की तरह चलेंगे और नपुंसकलिंग में उसके रूप जगत की तरह चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होने के कारण इसके साथ कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो कर्तृवाच्य का क्या नियम होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो आपके ऊपर थे कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी कारण से क्या कहता है कि प्रयुक्त होने के कारण इसके साथ कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके साथ जो प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा उसकी भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कर्तृवाच्य में जो प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा तो उसका भी क्या किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा उसमें भी, ठीक है। ये बात यहाँ पर कहता है। तो यहाँ पर सेठ धातुओं से, यानी कि जिन धातुओं में ई जुड़ता है उन धातुओं से कतवतु प्रत्यय बना के जो शब्द बनते हैं वो यहाँ पर दिए गए। जैसे पठ धातु से कतवतु जोड़ेंगे तो पठितवती है, तो मूल शब्द है, ये आपको याद रखना है। पठितवान, पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठितवान, और स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत। इसका अर्थ भी क्या होता है, पढ़ चुका। इसी प्रकार हस का हसितवान, हसितवती, हसितवत, ये आपने याद रखने, हसाऊ। इसी प्रकार ये क्या है, खाद, खाद का कतवतु जोड़ेंगे तो खादितवान, खादितवती, खादितवत। इस प्रकार क्रीड का, क्रीड का अगर कतवतु जोड़ेंगे तो क्रीडितवान, क्रीडितवती और क्रीडितवत, ठीक है। ये आपके रूप बन जाएंगे। तो इस प्रकार नीचे यहाँ पर बहुत सारी धातुएं दी गई हैं आपको, ये सभी आपने पढ़ लेनी है, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगी। सभी में समान रूप बनेंगे, बस धातु से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना किस प्रकार आपका रूप बनेगा। इस प्रकार अनिट धातुओं से आपके रूप बन जाएंगे। अनिट मतलब जिन धातुओं में ई नहीं जुड़ता प्रत्यय से पहले। जैसे गम, गम में कतवतु जोड़ेंगे तो गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत। नम, नम में कतवतु जोड़ेंगे तो नतवान, नतवती, नतवत, यानी कि नमस्कार कर चुका। इस प्रकार अस में जोड़ेंगे तो भूतवान, भूतवती, भूतवत, ठीक है। पा में जोड़ेंगे तो पीतवान, पीतवती, पीतवत, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये अनिट धातुएं भी आपने सारी पढ़ लेनी है। तो यहाँ तक आपने कत और कतवतु के इस पाठ से कत और कतवतु के जितने भी उदाहरण दिए गए, सेठ धातुओं वाले और अनिट धातुओं वाले, दोनों प्रत्ययों के उदाहरण आपने याद करने हैं, ठीक है। कत और कतवतु के बारे में हमने जाना। तो इन दोनों प्रत्ययों के आपने उदाहरण याद रखने हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। बाकी के जो प्रत्यय हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।